हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 तक की सारी बातें कर चुके हैं। 1.3 में क्या बातें होंगी, तो हमें सीखना है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। कि वास्तविक संख्याएं जो हैं उनको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो उनका प्रसार कैसा होता है, क्या उनमें कोई विशेषता होती है क्या। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, कौन कौन, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अर्थात परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर जो संख्याओं का समूह आया उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या जितनी भी होती है, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, उन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कहाँ जाना है, क्या सीखना है, तो हमें सीखना है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अर्थात हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो क्या उनका रूप होता है, और अपरिमेय संख्याओं को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो क्या रूप होता है। जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और परिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सकता है। लेकिन अब जो हम डिफिनीशन देंगे किसके आधार पर देंगे, तो दशमलव के प्रसार के आधार पर देंगे कि आखिर परिमेय संख्याओं का दशमलव का प्रसार कैसा होता है और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। यानी क्लास 9 में हमें यही अलग सीखना था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या कहलाती हैं, तो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आइए सबसे पहले परिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और परिमेय जिन्हें नहीं लिखा जा सके, तो परिमेय संख्या का उदाहरण लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या एक लिए हम 10/3, दूसरी परिमेय संख्या 7/8 और तीसरी एक परिमेय संख्या 1/7। ये तीन परिमेय संख्याएं हैं, इन्हें हम दशमलव का प्रसार करने चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप भाग देना जानते होंगे, इसलिए डायरेक्ट मैं भाग दे रहा हूं, और जो भी इनका प्रसार हो रहा है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। क्लियर? यानी 10 में हमें किससे भाग देना है, 3 से, और इस तरीके से यहाँ पे हमें 7 में किससे भाग देना है, 8 से, और यहाँ पे 1/1 में किससे भाग देना है, 7 से। क्या आता है इनका दशमलव प्रसार, मैं आगे कर देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि 10 में जब हमने 3 से भाग दिया और इन्हें दशमलव में जब हम बदले, तो इस केस में कभी भी शेष 0 नहीं आया, ठीक। और कोई एक नंबर बार बार क्या कर रहा है, भागफल में रिपीट कर रहा है, बार बार वो नंबर आ रहा है। जबकि दूसरा जो 7/8 था, जब इसे हम दशमलव में बदले भाग देकर, तो यह 0.875 आया और शेष क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे शेष कभी 0 नहीं हुआ। अब यह कभी कटने वाला नहीं है, अब यह पैटर्न हमेशा लागू रहेगा। और एक बार हम देख रहे हैं कि भाग देने के बाद शेष क्या हो गया, 0 हो गया। तीसरा जो हम देख रहे हैं 1/7, 1/7 को जब हमने दशमलव में बदला तो 0.142857। अब यह क्रम चलते रहेगा, कभी शेष इसका 0 नहीं हो रहा है। तो अर्थात यहाँ से बातें निकल कर आती हैं। क्या बातें निकल कर आती हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसे हटाते हैं तो हमने देखा कि जब हम p/q अर्थात परिमेय संख्याओं को जब दशमलव में हमने क्या किया, बदला,
जब हमने दशमलव में बदला किन्हीं परिमेय संख्याओं को, तो केस नंबर 1 हुआ कि शेष क्या हो जा रहा है, शून्य हो रहा है। शेष क्या हो जा रहा है, शून्य हो जाता है। अर्थात दशमलव में बदलते वक्त अगर शेष शून्य हो गया तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। इसे हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्लियर? अर्थात जब भी आप p/q को के रूप का अर्थात परिमेय संख्याओं को जब आप दशमलव में बदलने जाएंगे तो केस नंबर 1 होगा कि शेष कभी न कभी 0 हो जाएगा, और जब शेष फल 0 हो जाएगा तो भाग वहां समाप्त होगा, और ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। अर्थात हमारा भाग देने पर क्या हो गया, संख्या शांत हो गई, 0 आ गया, शेष 0 आ जाए, शांत दशमलव प्रसार, या इसे हम कहेंगे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब दूसरा केस हमने यह देखा था कि जब हम भाग देने गए तो शेष कभी भी शून्य नहीं होता। हमें देख रहे हैं कि शेष कभी भी शून्य नहीं हो रहा है, और जो भागफल में है या तो कोई एक नंबर या कोई नंबर का कुछ अंकों का एक ही रूप बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे जब हमने 10/3 में भाग दिया तो हमें जो भागफल मिला था 3.3333, यानी 3 बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा। तो और जब हमने किसमें भाग दिया था, 1/7 में, तो हमारा जो भागफल आया था 0.1428557, फिर वहां से आगे क्या आ रहा था, 1428557, 1428557, यानी या तो कोई एक नंबर या कोई कुछ अंक, या तो एक नंबर बार बार रिपीट करेगा या कुछ अंकों का समूह बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं, सुनिएगा जरा। इसे हम कहते हैं, अगर ऐसा दशमलव होगा तो हम कहेंगे, एक तो हम कह सकते हैं उसे अशांत दशमलव प्रसार, या उसे हम कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कैसा प्रसार, हमें एक बात पता चला कि कभी भी परिमेय संख्याओं को अगर हम दशमलव में प्रसार करेंगे तो कितने केस बनेंगे, 2 केस। पहला केस हो सकता है शून्य हो जाए, शून्य होगा तो हम कहेंगे यह तो शांत दशमलव प्रसार है, और दूसरा केस जब हमारा शेष कभी भी 0 नहीं होगा लेकिन भागफल में या तो कोई एक नंबर या कोई कई नंबर का समूह बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा, एक पैटर्न बनाएगा, एक प्रतिरूप बनाएगा। तो ऐसे दशमलव के प्रसार को हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अर्थात इसे इंग्लिश में हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? यानी कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, और कोई खास नंबर बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये रही कहानी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। और यहीं से आज से एक डिफिनीशन होगा, कोई पूछे परिमेय संख्याएं क्या हैं तो हम कह सकते हैं, नया डिफिनीशन मिला हमें क्या, कि परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत हो, या शांत दशमलव हो या अनवसानी आवर्ती हो।
तो इस दो प्रकार के दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम हमेशा क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। आज से कभी भी शांत दशमलव देखिएगा तो कहिएगा ये तो परिमेय संख्या है, या आप अशांत दशमलव देखिएगा तो कहिएगा ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। क्लियर? इन दो बातों को हटाता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप बात। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम क्या जान गए? यहाँ पे लिख देता हूं, शांत दशमलव प्रसार, और क्या हो सकता है? अशांत दशमलव प्रसार, या इसे ही हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। अब यहाँ से एक बात स्वाभाविक है कि सर वास्तविक संख्याओं में तो परिमेय संख्याएं होती हैं, इनका दशमलव प्रसार हम जान गए, आप क्या हमें अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार बताएंगे क्या? तो हम कहेंगे जी बिल्कुल, उन्हें बस हमें जान जाना है, इन पर ज्यादा हमें काम नहीं करना है। हमें क्या जानना है कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? अनवसानी होगा। पहला बात, अनवसानी माने कि कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। पहला बात, अनवसानी भी होगा और अनावर्ती भी होगा। अनावर्ती दशमलव प्रसार अर्थात अनावसानी, अनावर्ती माने कि न तो शेष कभी 0 होगा, और जो भागफल में जिस तरीके से इसमें कोई नंबर या अंकों का समूह बार बार रिपीट कर रहा था, एक पैटर्न बनाते हुए, ऐसा हमें किसमें देखने को नहीं मिलेगा? अपरिमेय वाली संख्याओं के दशमलव प्रसार में। जिस तरीके से इसमें क्या आया था 0.142857, फिर 142857, या 0.333333 आ रहा था 3.33। तो इसमें हम देखें 3 एक पैटर्न बनाकर बार बार आ रहा है, यहाँ पे 142857 बार बार आ रहा है। लेकिन अनवसानी अनावर्ती में इसको हम क्या इंग्लिश में बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अर्थात कभी नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि कभी शून्य नहीं होगा। क्या जब जो शेषफल मिलेगा वो कभी भी शून्य हमको नहीं मिलेगा। और अनावर्ती माने क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक, इसे भी जरा ध्यान से याद कर लीजिएगा। अनवसानी आवर्ती को क्या कहते हैं? अशांत। तो पहले तो यह नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, अर्थात दोनों में बहुत हल्का सा अंतर है कि इसमें भी अशांत होगा, ये भी अशांत होगा, लेकिन इसमें अशांत होगा लेकिन नंबर बार बार आएंगे। इसमें अशांत होगा लेकिन कोई नंबर का पैटर्न नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे 0.101, फिर 001, 001, 000, 30, यानी इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा। या हो सकता है 0.301, 011, फिर 0111, फिर 0111, अर्थात इसमें कोई एक पैटर्न ना चले। ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अर्थात अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर? अब सुनिएगा, तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला इस वाले पोर्शन से? आज से जो हम डिफिनीशन पढ़ते थे कि परिमेय संख्या p/q के रूप में और परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं होती हैं, तो हमें कुछ और सीखने को मिला।
आज से हम कहेंगे सर परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और जब कोई पूछे अपरिमेय संख्याएं क्या है तो हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम जाने वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्लियर? अब आगे इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, अब यह हम प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल लगाने चल रहे हैं। क्या बोल रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का अर्थात शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है, आपको बताना है। सबसे पहले तो हम जान गए कि सभी को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसमें कोई अपरिमेय संख्या नहीं है। या तो ये तो बात क्लियर हो गई कि इसमें इस 6 प्रश्नों में जो भी दशमलव प्रसार होगा या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। जरा देखते हैं कौन क्या होगा। तो कैसे दशमलव प्रसार करेंगे? 36 में हम किससे भाग देंगे? 100 से। दशमलव लगाकर 360 होगा, 3 बार में ले जाएंगे तो 300, फिर आया 60, दशमलव है तो 600, 100 छके 600। इस तरीके से पता चला कि 36/100 को जब हम दशमलव में बदले तो 0.36 आया और शेष कितना गया? 0। हमको पता है जब शेष हमारा 0 आ जाए तो हम इसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अतः 36/10 जो है वो कैसा प्रसार है? तो दशमलव कैसा प्रसार, सॉरी कैसा है? तो शांत दशमलव प्रसार है। क्लियर? इसी तरीके से दूसरे सवाल को देखिए। 1 में किसको? 1/11 को हमें बताना है कि कौन सा प्रसार है। तो हम कहेंगे 1 में हमें किससे भाग देना पड़ेगा? 11 से। तो दशमलव लगाएंगे 10 होगा, अभी भी ये छोटा है तो 0 लगाएंगे 100 होगा, 11 9 99 होगा। फिर 1 आया, दशमलव है 0 लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 होगा, फिर 11 9 99 होगा, फिर 1 होगा, दशमलव है तो 0 बढ़ा, एक और 0 लगाएंगे तो 100 होगा, फिर 11 9 99। क्या आप यह पाए कभी भी इसका शेष अब 0 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भाजक में 0 9 0 9 0 9 बार बार रिपीट कर रहा है, शेष कभी भी 0 नहीं होगा। और भागफल में 0 0 9 0 9 0 9 0 9 बार बार क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसलिए यह कभी भी शांत दशमलव नहीं हो सकता। तो कैसा दशमलव होगा? जो ऐसी कहानी रचे जिनके अंदर ये वाले गुण होते हैं उन्हें हम कहते हैं 1/11 क्या होगा? तो अशांत होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। या इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं हम लोग अनवसानी। अनवसानी अर्थात कभी भी शेष 0 नहीं होगा, अनवसानी लेकिन आवर्ती होगा, आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अर्थात शेष कभी 0 नहीं और भागफल में बार बार कोई नंबर कोई अंक रिपीट करेगा। क्लियर? इस तरीके से प्रश्न 1 और प्रश्न 2 होता है। नोट डाउन इसे कीजिए, हटा दे जी।
अब प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है? 4 सहित 1/8 को हम, यह एक मिश्रित भिन्न है तो बदलते हैं इसे, 8 को 32 से 33/8, अर्थात हमें किस में भाग देना है? 33 में। किससे भाग करना है? 8 से। 4 बार में भाग दिए तो 32 आया, 3 में 2 जाए, दशमलव लगा तो 0 आया। क्लियर? 8 है कम 8, 2 आया, दशमलव होने की वजह से 20, 8 गुना 16, 4 आया, दशमलव लगा 4, 8 5 40 आया, अर्थात शेष क्या आ गया? 0 आ गया। शेष क्या आया? 0। तो हम कहेंगे 33/8 कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। बात आया क्यों शांत दशमलव प्रसार है? क्योंकि इसको जब हमने दशमलव में बदला तो इसका जो शेषफल है वो 0 आ गया। हटा दे। अगला जो सवाल है 3/13 को बताना है। 3 में 13 से भाग करना है, 0 लगाए, दशमलव 30 आया, 13 गुना 26 आया, 4 आया, दशमलव है 40 होगा, 13 3 39 हो गया, फिर 1 आया, दशमलव है 0 होगा, भाग नहीं जा पाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 13 सत्ते 91 होगा, फिर क्या आया? 9 आया, दशमलव है 90 होगा, 13 छक्के 78 होगा, 10 में से 8 जा 2, 8 में 7 जा 1, दशमलव है 20 होगा, 13 9 117 होगा, क्या बचा? 3 आया, दशमलव है 30 होगा, फिर 2 बार में जाएगा, 13 दूना 26 होगा, फिर 4। अब आप एक चीजें नजर आने लगी कि हम 30 से चले थे और फिर वही संख्या रिपीट हो रहा है, 30 के बाद 26, फिर 4 आया, अर्थात अब यह 2 3 0 7 9 बार बार रिपीट करेगा और शेष सब कभी भी 0 होने वाला नहीं है। तो हम कहेंगे शेष कभी भी 0 नहीं हो रहा है, इसलिए 3/13 कैसा है? अनवसानी लेकिन आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। कोई पूछेगा क्यों? तो आप कहेंगे जब 3 में 13 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कभी 0 आ ही नहीं रहा है, और भागफल में 2 3 0 7 6 9, फिर 2 3 0 7 6 9 बार बार आ रहा है, इसलिए यह अनवसानी लेकिन आवर्ती है। आवर्ती माने कि बार बार एक ही नंबर, कुछ अंक पैटर्न बार बार रिपीट करें। क्लियर? हटा दे। 3/13 के बाद जो अगला सवाल है 2/11, इसमें 2 में किससे भाग करना है? 11 से, 0 दशमलव लगा 20 हुआ, 11 कम 11 9 आया, दशमलव होने के लिए 90, 8 बार गया 88 आया, फिर 2 आया, दशमलव है 20 आया, 11 कम 11 आया, 90 आया, फिर 8 बार में 88 आया। क्या कभी शेष 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यही 1 8 1 8 1 8 बार बार रिपीट करेगा। तो हम कहेंगे 2/11 भी क्या है? अनवसानी है, अनवसानी आवर्ती है, अर्थात इंग्लिश में हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल है। क्लियर? इस तरीके से 2/, अब छठवां सवाल अपना है 329/400 को बताना है कौन सा प्रसार होगा। तो 329 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से, दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, 8 बार में ले जाएंगे तो 8 चौको 3200 होता है, 90 आया, दशमलव है तो 0 आया, 4 गुना 800 हो गया, कितना आया? 100 बचा, दशमलव है 1000 हुआ, फिर 4 गुना 800 आया, फिर इधर 200, दशमलव होने की वजह से 2000, 5 बार में 400 25 2000, और इस तरीके से शेष कितना हो गया? 0 हो गया। इसलिए 329/400 को हम कहेंगे शांत
दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।